हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 47 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। ये वर्कशीट 28 अगस्त 2020 की है। यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज मुन्नू को गाने बजाने की धुन सवार हुई। बस फिर क्या था, उसने एक थाली ली, उस पर चम्मच बजा बजाकर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब दादी माँ झल्लाकर, अब तो कान खाना बंद कर दो, इस तेज शोर से मेरा सर फटा जा रहा है। दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। उसको ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे गोद में बिठाकर प्यार से समझाया, उनके सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए शोर न करे। कुछ देर आराम करने के बाद उनके साथ मिलकर गाना गाएंगी। यह सुनकर मुन्नू खुश हो गया। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी, शोर मैं नहीं करूँगा, पर मुझे यह बताओ, मैं तो अभी कुछ नहीं खा रहा, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो? यह सुनकर दादी हंस पड़ी। वे बोली, अरे नहीं, यह तो एक मुहावरा है, कान खाना। इसका मतलब है शोर से परेशान हो जाना। मुन्नू बोला, अच्छा अब समझा, क्या सच में सिर कहीं से फट गया है? मुन्नू का भोलापन देखकर दादी हंसे बिना ना रह गया। वे बोली, नहीं बेटा, यह भी एक मुहावरा है, शोर से सर फटना का अर्थ है शोर के कारण सर में दर्द होना। मुन्नू को अब मजा आने लगा। वह बोला, मुझे कुछ और मुहावरे भी सिखाइए। तो बेटा देखो, मुहावरे क्या होते हैं, हम कुछ वर्ड्स को मिला के कुछ अलग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि पानी सर से ऊपर निकल जाना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सर से ऊपर पानी निकल गया, जब आपकी हद पार हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पानी सर से निकल जाना। दिल पसीज जाना, उसका मतलब क्या होता है, दिल में तकलीफ होना। मतलब उसका भोला सा चेहरा देख के उसका दिल पसीज गया, मतलब कि उसको दर्द हुआ, तकलीफ हुई उसको। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, मुहावरा। जैसे कान खाना मतलब ये नहीं कि किसी को कान को खाया जाए, नहीं। कान खाना मतलब जब शोर के कारण क्या हो जाता है, परेशान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोर से परेशान हो जाना, वो क्या हो जाता है, कान खाना। इसी तरह शोर से सिर फटने का मतलब ये नहीं कि सिर फट गया, उसका मतलब है कि शोर के कारण सर में दर्द हो जाना। तो यहाँ पे आज हमने कुछ मुहावरे देखे, एक बार हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो ये देखा, पानी सिर से ऊपर निकल गया, सिर फटना, कान खाना और दिल पसीज जाना। यहाँ पे देखो, ये मुहावरे आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। तो आइए आगे की वर्कशीट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या दिया गया है, देखिए बेटा, देखते हैं हम। आइए देखो, फर्स्ट, दादी ने उसे कुछ और भी मुहावरे सिखाए। ये मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उन्हें समझकर वाक्यों को खाली स्थान में लिखिए और वाक्यों के अंत में संकेत चिन्ह भी दिए गए हैं। देखो, आंखों का तारा होना, दांत खट्टे होना, 9 2 11 होना। पहले हम इनका मीनिंग भी समझते रहते हैं। आंखों का तारा का मतलब होता है कि बहुत प्यारा होना। दांत खट्टे मतलब कि दुश्मनों की जो लड़ाई होती है ना, उन्हें हरा देना। 9 2 11 होना कि भाग जाना। ईद का चांद की जो कभी कभी दिखाई देता है, उसे हम ईद का चांद कहते हैं। बुढ़ापे की लाठी होना, इसका मतलब है कि सहारा होना। भीगी बिल्ली होना मतलब कि डर जाना, भीगी बिल्ली होना कि डर जाना। अब देखिए, हम करते हैं बेटा। मुन्नू अपनी दादी की, यहाँ पे क्या दिया, आंखों का तारा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि वो बहुत प्यारा है। तो मुन्नू अपनी दादी की आंखों का तारा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे आंखों का तारा। देखो, नंबर 1 पे दिया गया, हम यहाँ पे भी नंबर 1 लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद, बहादुर सैनिकों ने दुश्मन के दांत, ये देखो दांत दिखाया गया ना यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, दांत खट्टे कर दिए। क्या लिख देंगे हम, दांत खट्टे कर दिए। अब ऊपर से भी देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 2 डाल के, ठीक है, दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, अच्छा दिए तो यहाँ लिखा ही है, तो हम दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। शेर को देखकर सभी जानवर वहां से, देखो ये क्या दिया गया है, 9 2 11 हो गए, क्या हो गए, 9 2 11। देखो 3rd नंबर पे दिया है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, जब से तुम शहर जाकर बस गए हो, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तुम तो, ये क्या दिख रहा है, चांद, क्या हो जाएगा, ईद का चांद। क्या हो जाएगा, ईद का चांद, मतलब कि दूर हो गए हो, मिलना ही नहीं हो पाता है। ईद
का चांद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वह उनके बुढ़ापे की लाठी, देखो लाठी दिखाई गई है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वह उनके बुढ़ापे की लाठी है। ठीक है, आपको ऊपर से बेटा अगर यहाँ समझ ना आए तो आप ऊपर से देख लीजिएगा, मैं एक बार दूसरे कलर से आपको दिखा देती हूँ। देखो ये किसका है, नंबर 1 का, आंखों का तारा होना नंबर 1 का, दांत खट्टे होना नंबर 2 का, 9 2 11 होना नंबर 3 का, ईद का चांद होना नंबर 4 का, और बुढ़ापे की लाठी होना नंबर 5 का। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए करते हैं आगे के क्वेश्चंस। हटा रही हूँ बच्चा मैं इसको, लिख लिया होगा आपने अब तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है। ऊपर दी गई कहानी में कुछ और मुहावरे भी लिखे गए हैं, क्या उन्हें ढूंढ सकते हैं? उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। तो पहले हम ढूंढते, अभी हमने ढूंढे भी थे बेटा, हम उन्हें ढूंढते फिर हम उन्हें लिखेंगे। जैसे कि पानी सर से ऊपर निकल जाना, सिर फटा जा रहा है, कान खाना, दिल पसीज गया, है ना। ये देखो ये 4 मुहावरे इसके अंदर दिए गए हैं, तो हम इन मुहावरों को लिखते हैं बेटा। आइए तो आइए देखते हैं बेटा। देखो पहला मुहावरा कौन सा था उसके अंदर, पानी सर से ऊपर निकलना। दूसरा कौन सा था, कान खाना। तीसरा कौन सा था, शोर से सर फटना। और चौथा कौन सा था, दिल पसीज गया। तो ये 4 मुहावरे हैं, ये आपको इनको लिखना है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे को पहचानिए। देखो एक यहाँ पे चित्र दिया गया है और एक ये दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, हम पहचानने की कोशिश करते हैं। दिया दिया गया है, वो जल रहा है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है, अंधेरा। तो ये कौन सा मुहावरा हो जाएगा, दिया तले अंधेरा। दिया के नीचे अंधेरा है, मतलब जो ज्यादा बातें करता है उसके खुद के अंदर क्या है, इतने गुण नहीं होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसका हाथ दिखाया गया है, यहाँ पे आरसी लिखा गया है और ये कंगन है। तो हाथ कंगन में आरसी, क्या मतलब, अगर आपने हाथ में कंगन पहना है तो आपको दर्पण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो आइए बेटा लिखते हैं ये 2 मुहावरे, एक हो जाएगा दिया तले अंधेरा और दूसरा हो जाएगा हाथ कंगन में आरसी क्या। आइए करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्या था, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं का आचरण अच्छा नहीं होता। जो बड़ी बड़ी बातें करता है जरूरी नहीं है कि उसका आचरण अच्छा हो। तो दिया, जैसे कि देखो दिया होता है ना, तो दिया के खुद के नीचे यहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है। मतलब कि दूसरों को उपदेश देने वाला व्यक्ति का स्वयं का आचरण अच्छा नहीं होता। लिख दो यहाँ पे, करना नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हो। दूसरा, ये तो फर्स्ट था हमारा। अब दूसरा देखते हैं, हाथ कंगन में आरसी क्या, हमें यहाँ दिखाया गया था हाथ और उसमें कंगन पहना हुआ था ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, हाथ कंगन में आरसी क्या। मुहावरे का अर्थ है यदि हाथ में कंगन पहना है तो उसे आईने की जरूरत नहीं है, ये हमें प्रत्यक्ष के रूप में दिख ही रहा है ना, हमें दिख रहा है भी हाथ में कंगन है, हमें जरूरी नहीं है कि शीशे में जाके, मिरर में जाके देखना होगा। तो क्या हाथ कंगन में आरसी का मुहावरे का अर्थ है कि अगर हाथ में कंगन पहना है तो आईने की जरूरत नहीं, हमें प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा आपकी वर्कशीट आज कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।